हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और निश्चित समाकलन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया गया प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर पाई अपन 2 माइनस लॉग 2 सिद्ध करना है इतना। तो देखिए इस प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, हमारा यह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे एलएचएस से, एल एच यस मतलब राइट हैंड साइड से। तो एलएचएस से चलेंगे तो हमारा दिया गया है यहाँ पर कि जो है समाकलन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो देखिए आप सभी लोग समाकलन जब पढ़े होंगे अनिश्चित समाकलन, तो आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम समाकलन कैसे करते थे। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें यक्स बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा। यक्स बराबर tan थीटा, तो लिखेंगे माना यक्स बराबर tan थीटा। तो जिसे मानते हैं उसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपान डी थीटा। अब बराबर हमारा इसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें डी एक्स का मान चाहिए, यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स का मान चाहिए। तो डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए हम तो यक्स बराबर tan थीटा मान लिए, लेकिन ये जो लिमिट है वो हमारा यक्स का ही है। तो हम जब इसे यक्स से थीटा में परिवर्तित करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट का मान चेंज करेंगे तो लिखेंगे अपर लिमिट पहले निकाल लेते हैं। तो अपर लिमिट यक्स बराबर tan थीटा है। तो यक्स का ये हमारा मान है, तो यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 बराबर tan थीटा। तो अब देखेंगे कि tan थीटा में 1 किसका मान है। तो tan 45 का मान 1 होता है, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है बराबर tan थीटा। तो थीटा tan से tan कट गया तो थीटा बराबर हमारा पाई बाई 4 आ गया। मतलब अपर लिमिट का जो मान आ गया वो पाई बाई 4 आ गया। इसी प्रकार लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट यहाँ पर निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट निकालेंगे तो यक्स का मान यहाँ पर 0 है बराबर tan थीटा। तो देखिए 0 किसका मान होता है tan में, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है। तो tan 0 अंश बराबर tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर 0 आ गया। अपर लिमिट का मान पाई बाई 4 जबकि लोअर लिमिट का मान यहाँ पर 0 आ गया। अब फलन से चलेंगे तो अब हमारा फलन क्या है, तो यहाँ पर समाकलन अब 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 होगा। क्योंकि यहाँ पर जो समाकलन था हमारा, जब हमारा फलन यक्स में बात था तो उसका लिमिट था 0 से 1, लेकिन अब हम थीटा में परिवर्तित कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगा तो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स 2x है तो 2 x बराबर tan थीटा माने हैं तो 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। तो dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया है। तो इसका मान रख देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो ये जो हमारा फार्मूला बन गया 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का सूत्र है तो इसे साइन में बदल देंगे तो समाकलन 0 से पाई बाई 4 और ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, ये सूत्र हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि समाकलन 0 से पाई बाई 4 और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बचेगा। अब इसी का हम समाकलन कर देंगे, हमारा आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा।
तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा दो जो है अचर पद है, टू अचर पद है, तो इसे सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा टू समाकलन 0 से π/4, और ये हो जाएगा हमारा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए हमें थीटा को पहला फलन मानना पड़ेगा, जबकि सेक स्क्वायर थीटा को हमें दूसरा फलन मानकर इसका खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, अब खंडशः समाकलन समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर टू तो बाहर है ही है, अब बड़ा कोष्टक में हमारा हो जाएगा खंडशः समाकलन होता है कि पहला को छोड़ो दूसरा का समाकलन, तो पहला को छोड़े इंटू दूसरा का समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब माइनस समाकलन कोष्टक में होता है पहला का अवकलन, तो डी 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 थीटा या थीटा पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन, तो दूसरा है हमारा फलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कोष्टक बंद इंटू पूरे फलन का समाकलन। अब बड़ा कोष्टक बंद, अब 0 से π/4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान किए, 0 से π/4 है। चलिए अब इसे हल करेंगे। तो देखिए टू अचर पद है, तो बाहर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इस समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होता है tan थीटा, तो इंटू tan थीटा हो गया। अब माइनस समाकलन पहला का अवकलन करेंगे, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आई इंटू सेक स्क्वायर थीटा का हम समाकलन किए हैं तो tan थीटा आई इंटू डी थीटा, और ये कोष्टक बंद 0 से π/4। अब देखिए, अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोष्टक में थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का हम समाकलन करेंगे। tan थीटा का समाकलन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग सेक थीटा, कोष्टक बंद, ये हो जाएगा 0 से π/4। देखिए अब हमारा समाकलन हो चुका है, अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट करेंगे। तो चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट करते हैं। तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट का मतलब उच्च सीमा का मान रखेंगे, फिर निम्न सीमा का मान रखेंगे। तो ये हमारा 2 पहले से ही है, तो 2 कोष्टक में अपर लिमिट का मान रखेंगे, तो सबसे पहले जहां थीटा है उसके स्थान पर π/4 रखेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा π/4 इंटू tan π/4, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर लॉग सेक π/4, सेक π/4। एक कोष्ट में हमारा अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा का मान रखा गया, अब निम्न सीमा का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, और ये tan 0 माइनस लॉग सेक 0। अब देखिए कोष्टक बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब हम इसे आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और बड़ा कोष्टक में यहाँ पर π/4 है, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर π/4 का π/4 इंटू tan π/4 का मान 10 में 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, अब माइनस लॉग सेक π/4, सेक 45 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 45 अंश का मान हमारा अंडर रूट में 2 होता है, अंडर रूट 2 होगा। अब क्लोज बंद हो जाएगा हमारा ब्रैकेट। अब देखिए ये इस 0 में सबका गुणा हो जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, तो बस हम इतना को ले लेंगे। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो 2 कोष्टक में हमारा हो जाएगा π/4, अब माइनस यहाँ पर लॉग अंडर रूट 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 2 के पावर 1/2, मतलब 1/2 को हम अंडर रूट से प्रदर्शित करते हैं तो इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और कोष्टक में π/4 माइनस, अब log 2 के पावर 1/2 है, तो इसे log, चूंकि log यम के पावर n पर इसे तोड़ेंगे तो n log यम हो जाएगा, मतलब n आगे आ जाता है, तो 1/2 log
2 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का इसमें, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा, पाई/4 से पाई/2 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर 1/2, 2/2 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल log 2 बचेगा। और यही हमें प्रूव करना था RHS में, और यही हमारा सिद्ध हो चुका है। तो लिख सकते हैं RHS बराबर प्रूव्ड। यहाँ पर RHS आ गया हमारा राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड डैट या इति सिद्धम। तो इसी प्रकार आपको यह क्वेश्चन सिद्ध करना है, जो कि हमें समाकलन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx बराबर पाई/2 माइनस log 2 सिद्ध करना था, और इतना हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।